8 के बच्चों के लिए है, जो कि हम लोग का 1A खत्म हो गया था। ये 1B का इंट्रोडक्शन है ना। ये 1B का क्या है, इंट्रोडक्शन, जिसमें हम क्या सीखने वाले हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन रियल लाइन। रियल लाइन मींस रियल नंबर लाइन, है ना। हम लोग नंबर लाइन में क्या सीखने वाले हैं, कैसे रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया सकता है, मतलब लोकेट किया सकता है, कैसे बताएंगे कि 1/2 कहाँ है, -1/2 कहाँ है। अब समझते हैं चीजों को जरा सा। देखिए, सबको ये बात पता है कि अगर मैं 0 लिखता हूँ 1 2 3 माइनस, तो बेसिकली ये क्या है, नंबर लाइन है ना। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन क्लास 8 में ऐसा नहीं पूछेगा कि आप बताइए कि 2 कहाँ है। 2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। हाँ, 2 क्या है, 2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, बिल्कुल सही बात, 2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, नो डाउट। तो अगर 2 रैशनल नंबर है तो आपसे कभी भी ये नहीं पूछेगा कि 2 बताइए कहाँ है, ना ही आपसे पूछेगा कि 3 बताइए कहाँ है। आपसे कभी भी नहीं पूछेगा कि -1 बताइए कहाँ है या -5 कहाँ है बताइए, क्योंकि ये सारे चीज छोटे क्लास में पढ़ना है, क्लास 3 4 पर। आपको 2 का लोकेशन क्या दिखाई दे रहा है, 2 यहाँ पे आप ऐसे कर दोगे, मान के जिसको नाम दोगे P, सो दिस इज 2 एंड दिस इज आल्सो रैशनल नंबर। तो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, हाँ, लेकिन पता होना चाहिए। तो बेसिक चीज सबको पता है कि 2 में आंसर यहाँ पर -1 की बात करेंगे तो यहाँ से कर देंगे, लेट्स से मैं उसको Q बोलूंगा, सिंपल है। तो ये सारी चीज आपको छोटे क्लास में पढ़ना है ना। ऐसा नंबर जिसका डिनोमिनेटर क्या हो 1 हो, हाँ, ऐसे रैशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर 1 हो, वो सारे चीज आपको जूनियर क्लास में पढ़ना है ना। ये सबके सब क्या है, सबके सब रैशनल नंबर है, बिल्कुल सबके सब रैशनल नंबर है, Rn फॉर रैशनल नंबर है, सबके सब रैशनल नंबर है, पर आपको कहाँ पढ़ना है, जूनियर क्लास में पढ़ना है। अब आपको क्या पढ़ना है, वो पढ़ना है P/Q के फॉर्म वाला, है ना, जहाँ Q जो हो वो 1 हो। बस समझने की कोशिश कीजिएगा, मतलब ये भी आपका P/Q के फॉर्म में है, बिल्कुल है, और यहाँ Q कितना है, 1 है। आपको Q का वैल्यू 1 और 0 नहीं देगा, 0 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं होता है 0 होगा तो वो आपको 1 के अलावा कुछ और ही डाटा देगा, है ना, जैसे 2 3 4 5। तो वैसे जो रैशनल नंबर है उनको कैसे रिप्रेजेंट करें वो आपको पढ़ना है। मतलब क्या पढ़ना है आपको, आप इनके अलावा वैसे फ्रैक्शन, वैसे रैशनल नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो, जहाँ Q जो हो, जो डिनोमिनेटर है वो 1 के अलावा कुछ और हो, वो आपको पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके सामने एक एग्जांपल पड़ा हुआ 1/2 और -1/2, है ना। तो किसी भी चीज को एग्जांपल से पढ़ना काफी अच्छा होता है ना, ताकि देखो अगर मैं आप डायरेक्ट कंसेप्ट बता दूं, पहले सुन लो कंसेप्ट है क्या। हमें करना क्या रहता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ये डी यहाँ पे आपको 1 नहीं देगा, तो आप कंसेप्ट क्लियर कर लो। होता क्या है, आपको क्या करना रहता है, आपको डिनोमिनेटर को देखना रहता है, कितना है डिनोमिनेटर। जितना भी डिनोमिनेटर होता है उससे एक कम टाइम, आपको सारा स्टेप समझाया जा रहा है। सपोज करो कि मैं लिखता हूं 2/3, तो डिनोमिनेटर कितना है, तो सर 3 से एक कम टाइम, वो किसके और किसके बीच में नंबर आएगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, आपको प्रोसेस सिखा रहे हैं। तो आपने देखे, आप सबसे पहले क्या देखोगे, कितना है डिनोमिनेटर 3, तो जहां भी वो नंबर लाइज करेगा, सपोज करो 2 नंबर है उसके बीच में ये नंबर लाइज कर रहा है 2/3, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखोगे डिनोमिनेटर क्या है, तो सर 3 है, तो 3 से एक कम बार कितना हुआ 2, यहाँ पे 2 बार काटोगे, इक्वल डिस्टेंस पर काटोगे 2 बार। अब देखोगे टोटल 3 हो गया, तो 1 2 3, बिल्कुल सही बात। अगर कोई रस्सी है उसका मुझे 2 टुकड़ा करना है तो उसे एक ही बार काटना होता है ना। इसलिए मुझे जो डिनोमिनेटर होता है ना उतना टुकड़ा चाहिए, तो 3 टुकड़ा चाहिए, तो 2 ही बार काटेंगे तो 3 टुकड़ा हो जाएगा। तो पहला तो केस ये हो गया, तो मुझे 3 टुकड़ा चाहिए तो 2 बार काटेंगे, है ना, तो 3 भाग में डिवाइड हो गया। अब क्या करना रहता है, ऊपर कितना है, न्यूमरेटर कितना है 2, तो आपको इसको भूल जाना है और यहाँ से काउंट करना है, तो 1 2, इसको यूज नहीं करना है, इसको ये छोड़ के उसके बाद काउंट करना, तो 1 2, तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा ये 2/3 रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका बेसिक फंडा है, और हम इसको एग्जांपल के साथ करेंगे तो और इलैबोरेट करके पढ़ेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए आपके सामने आपको बुक एग्जांपल है 1/2, तो करना क्या है, पहले क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि 1/2 है वो किस 2 नंबर के बीच में लाइज कर रहा है।
ये अगर फ्रैक्शन है तो ये किसी दो नंबर के बीच में लाइज करेगा, तो कैसे पता करेंगे सर? बिल्कुल पता करेंगे। देखिए कैसे पता चलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको डिवाइड करना है, ठीक है? और डिवाइड करना तो सबको आता है, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 2 होगा। डेसिमल तो 0 आ जाएगा और कितना हो जाएगा 10। कितना टाइम में 5 है ना। दैट मीन्स 0.5 है कि नहीं बाबू? मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया 0.5। अब बताइए अगर 0.5 है तो ये किस किस नंबर के बीच में होगा? तो इसे भी पहचानने का तरीका है। डेसिमल के बगल में कौन सा डिजिट है? तो 0। दैट मीन्स वो 0 से स्टार्ट होगा और 1 के बीच में होगा। मतलब यहाँ पे जो भी डिजिट होगा है ना डेसिमल के इस साइड, वहां से लेकर और उससे एक ज्यादा के बीच में लाइज करेगा। अगर 0 है तो 0 से एक ज्यादा क्या होगा? 0 और 1 होगा। दैट मीन्स ये जो नंबर होगा 1/2 ये 0 और 1 के बीच में लाइज करेगा, है ना। मतलब पहला चीज आप ध्यान से सीखिए, समझने की कोशिश कीजिए। मतलब क्या कि अगर 1/2 लिखा हुआ है तो पहले उसको डिवाइड करके उसका क्वोशिएंट निकालेंगे, क्वोशिएंट कितना है, ठीक है। डेसिमल जब क्वोशिएंट आएगा तो डेसिमल के इस साइड जो डिजिट है उस डिजिट में 1 ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे? 1, है ना। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ 0 है तो 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 होगा। तो बस 0 और 1 इस दोनों के बीच में ये नंबर लाइक करेगा, ठीक है। और सारे एग्जांपल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दैट मींस अब हमको ये बात पता चल गया कि सर 0 और 1 के बीच में 1/2 लाइक करेगा। डिवाइड करके हम चेक कर लिए और कैसे समझा कुछ समझ लिए, ठीक है। मतलब क्या था, आपको डेसिमल के इस साइड जो भी डिजिट है उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ 0 है और 1 ऐड किए तो 1 होता है। दैट मींस 0 और 1 के बीच में लाइक करेगा, ठीक है। अब हमको ध्यान देना है डिनोमिनेटर पे। किस पे ध्यान देना है? डिनोमिनेटर। कितना है? 2 है। 2 मतलब 0 और 1 के बीच में जो 2 टुकड़ा चाहिए। कितना टुकड़ा चाहिए? 2 टुकड़ा। मतलब डिनोमिनेटर को देखना है और उतना टुकड़ा चाहिए। तो 0 और 1 के बीच में 2 टुकड़ा चाहिए, तो 2 टुकड़ा के लिए मुझे एक बार काटना पड़ेगा। अगर मैं कोई एक रस्सी है उसे एक बार काटूंगा तो 2 टुकड़ा हो जाएगा, तो मैं इसे भी 1 बार काटा यहाँ पे, ये 2 टुकड़ा हो गया। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना, आपको ध्यान देना है न्यूमरेटर पे। न्यूमरेटर कितना है? 1। मतलब इसको छोड़ के काउंट करना स्टार्ट करना है और जहां पे भी 1 मिले वही उसका आंसर होगा, वही उसको 1/2 का रिप्रेजेंट करेगा, वो पॉइंट 1/2 का रिप्रेजेंट करेगा। तो 0 का भूल गए, यहां से स्टार्ट किया तो 1, तो ये जो पहला पॉइंट था यही पॉइंट 1/2 को रिप्रेजेंट करेगा। बस समझ में आ रहा है? मैं बोल दो मतलब क्या है, फिर से एक बार प्रोसेस को क्लियरफाई करते हैं। देखो 2 क्वेश्चन पढ़ो लेकिन क्लियर होना चाहिए। पहले तो डिवाइड करके चेक करेंगे कि डेसिमल के इस साइड क्या आ रहा है, जो भी आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे, है ना। तो वो 0 और उसमें 1 जोड़े तो 1, इस दोनों के बीच में नंबर लाई करेगा 1/2। ये क्लियर है। पहला तो ये क्लियर करना है कि वो जो फ्रैक्शन है वो जो रेशनल नंबर है किस नंबर के बीच में लाई करेगा, तो ऐसे पता चलेगा डिवाइड करके, ठीक है। अब क्या करना है? अब ये करना है कि आपको डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर कितना है? 2 है। तो जब 2 है तो इसका मतलब 0 और 1 के बीच का 2 टुकड़ा चाहिए, और जितना भी टुकड़ा करना रहता है उससे एक कम बार काटते हैं। अगर मुझे 2 टुकड़ा करना है तो 1 बार काटेंगे, अगर मुझे 3 टुकड़ा करना है तो 2 बार काटेंगे, अगर मुझे 4 टुकड़ा करना है तो 3 बार काटेंगे, है ना। हमेशा एक कम बार काटते हैं। तो देखो 0 और 1 के बीच में 1 बार काटा है तो 2 टुकड़ा हो गया। अब करना क्या है? अब आपको न्यूमरेटर देखना है। न्यूमरेटर कितना है? 1। तो जो पॉइंट आपका इनिशियल पॉइंट है उसको भूल जाना है, उसको नहीं काउंट करना, उसके बाद से काउंट करना है। तो यहाँ काउंट किए तो 1, तो यही हो गया 1/2। ठीक, और सारे एग्जांपल है, पहले जल्दी से नोट डाउन कीजिए। अब चलिए, अब 1/2 हो गया, -1/2 का बात हो रहा है, तो कोई बात नहीं। माइनस का मतलब क्या होता है? क्या पता है? डायरेक्शन चेंज हो जाता है ना, डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। 0, ठीक है, 1 2 -1 -2। तो पहला बात कि 1/2 का वैल्यू 0.5 आ रहा है, तो -1/2 का वैल्यू क्या होगा? -0.5। दैट मींस वो भी कहां 0 और -1 के बीच में लाइज करेगा, है ना। वो पॉजिटिव था तो पॉजिटिव में, नेगेटिव है तो नेगेटिव में, क्योंकि डाटा तो सेम है 1/2 ही है। तो ये 0 और -1 के बीच में लाइज करेगा ना, तो 0 और -1 ये है। अब मुझे दिख रहा है डिनोमिनेटर कितना है? तो 2 है ना। अब मैं -1/2 को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। डिनोमिनेटर कितना है? 2 है। दैट मींस 0 और 1 के बीच में 2 टुकड़ा चाहिए। कितना टुकड़ा चाहिए? 2 टुकड़ा। एक बार काटेंगे तो 2 टुकड़ा हो गया। कितना टुकड़ा हो गया? 2 टुकड़ा हो गया ना। अब क्या करना है? आपको 0 को छोड़ देना है और काउंट करना स्टार्ट करना है इस साइड। जब काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो पहला पॉइंट ये 1, कितना टाइम काउंट करना है? 1। न्यूमरेटर देखें कितना है? 1, तो 1 टाइम काउंट करेंगे, इसको छोड़ के तो 1। तो ये जो पॉइंट हुआ ये रिप्रेजेंट करता है -1, ठीक है। एक ही नंबर लाइन पे दोनों को रिप्रेजेंट कीजिएगा, आपको समझाने के लिए अलग अलग बताया गया है, ठीक है। तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर हम और क्वेश्चन लेते हैं। पहले जल्दी से नोट डाउन कीजिए, जल्दी से।
ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन है 2/3 और -2/3 को रिप्रेजेंट करना, जो कि आपका एग्जांपल नंबर 2 है। एग्जांपल नंबर 2 है, तो देखिए कैसे करें। पहले क्या करना है, डिवाइड करना है। 3 आपका जो डिनोमिनेटर होता है वो आपका डिवाइडर हो जाता है, और जो न्यूमरेटर होता है आपका डिविडेंड होता है। ये सबको पता होना चाहिए। चलिए डिवाइड करते हैं। पहले तो क्या होगा, डेसिमल देंगे, है ना, तो कितना होगा, 1 0 आ जाएगा, है कि नहीं। 3 6 जा 18, कितना आ गया 2, है ना। फिर कितना होगा, फिर 0, 3 6 जा 18, फिर इसका मतलब क्या होगा, आपको इसके नीचे नहीं जाना है, आपको बस यहाँ देखना है 0.66, है ना। मतलब आपको डेसिमल के इस साइड देखना है, आपको डेसिमल के उस साइड कितना आ रहा है, कहां तक आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं क्या बताता, डेसिमल के इस साइड आपको देखना है। तो डेसिमल के साइड क्या है, 0 है, यहां लिख दीजिएगा 0, है ना। और इसमें 1 ऐड कीजिएगा, जो भी नंबर होगा डेसिमल के इस साइड, ना कि उस साइड में, इस साइड की बात कर रहा हूं, उसमें 1 ऐड करना है। तो अगर मैं 1 ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 1। तो आपको सीधे तौर पे क्लियर हो जाएगा कि ये जो नंबर होगा 2/3 वो 0 और 1 के बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। मतलब क्या क्लियर हो गया कि जो 2/3 है वो 0 और 1 के बीच में होगा, है ना। कहीं भी होगा लेकिन 0 और 1 के बीच में होगा। अब 0 और 1 के बीच में कहां होगा, इस बात को देखना जरूरी है। तो देखिए क्या प्रोसेस है, आपको डिनोमिनेटर को देखना है, कितना है 3, कितना है 3। अगर मुझे 3 टुकड़ा चाहिए, किसी रस्सी का मुझे 3 टुकड़ा चाहिए तो उसे 2 बार काटना होगा। अगर मुझे किसी रस्सी का 2 टुकड़ा चाहिए तो मुझे 1 बार काटना होगा। तो 3 टुकड़ा चाहिए तो मुझे 2 बार काटना होगा। दैट मींस 0 और 1 के बीच में 2 बार काटना होगा। तो 1, तो 1 2 3 टुकड़ा हो गया, ऐसे सिंपल है। अब देखिए अगर 3 टुकड़ा हो गया तो देखिए अब मुझे क्या करना है, डिनोमिनेटर को देखना है, कितना 3 है, 1 2 3, तो हमारा काम बन गया, है काम बन गया। मतलब ये बिल्कुल सही है, 3 चाहिए और 3 टुकड़ा हो गया। अब आपको न्यूमरेटर को देखना है, कितना है न्यूमरेटर 2। मैंने क्या बोला था कि इधर से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, इसको भूल जाएंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे हम, यहां से काउंट करेंगे। इसको जो 0 होगा, जो उसका इनिशियल पॉइंट होगा, जिस 2 नंबर के बीच में हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे, तो इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे। जब इसको नहीं लेंगे तो काउंट स्टार्ट कीजिए, कितना चाहिए 2, तो 1 2, न्यूमरेटर रखेंगे, न्यूमरेटर कितना है 2, काउंट कीजिए 1 2। दैट मींस ये जो पॉइंट हुआ ये रिप्रेजेंट करेगा 2/3। बात समझ में आ रहा है। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जितना है उतना टुकड़ा चाहिए, उतना टुकड़ा के लिए उसे 1 कम बार काटना पड़ेगा। अगर 3 टुकड़ा चाहिए तो 2 बार काटना पड़ेगा, काट दिए। ऊपर देखेंगे न्यूमरेटर कितना है 2, तो जो 0 है ना, जो इसका इनिशियल पॉइंट है, उसको छोड़कर उसके बाद से काउंट स्टार्ट करेंगे, तो यहां से 1 2 ये पॉइंट हुआ, दैट इज 2/3। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। और एक चीज याद रखिएगा, अब -2/3 है, तो मैंने क्या बोला था कि प्लस और माइनस में क्या अंतर है, इस दोनों का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इतना कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा चीज जैसा उस साइड हुआ वैसा ही इस साइड भी होगा। तो आप कुछ नहीं करोगे, आप बस देखोगे यहाँ पे 2 टुकड़ा था, 2 टुकड़ा, पहला और दूसरा पॉइंट जो होगा वो हो जाएगा -2/3, है ना। क्योंकि जो काम 0 के उस साइड करेंगे वो पॉजिटिव होगा, 0 के इस साइड करेंगे तो नेगेटिव होगा। तो सिंपल आपको उधर देखना है, उधर लिख देना है, और एक ही नंबर लाइन को दोनों को रिप्रेजेंट करना है। ठीक, चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलिए, सो आपका एग्जांपल नंबर 3 है, दैट इज 13/5 एंड -13/5। ठीक है, तो समझते हैं। देखिए करना क्या है, इसके लिए आपको 2 काम करना है। पहला तो काम एज यूजुअल आपको डिवाइड करना है, तो कीजिए डिवाइड। क्या करोगे, 5 यहां पे और अंदर 30, 5 2 जा 10, 3 डेसिमल, है ना। डेसिमल कितना आ जाएगा, 0 आएगा, 5 6 जा 30। ठीक है, दैट मीन्स 13/5 जो आया ये 2.6 है। दैट मीन्स ये 2, मैंने क्या बोला था कि डेसिमल के इस साइड देखेंगे, डेसिमल के इस साइड कितना है, ये 2 है, और इसमें 1 ऐड करेंगे, डेसिमल के इस साइड जो भी डाटा होगा उसमें 1 ऐड करेंगे, तो 2 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बाबू, 3। दैट मींस 13/5 होगा वो 2 और 3 के बीच में होगा। क्या समझे बाबू, हम ये बात को समझे कि जो 13/5 है उसको जब डिवाइड किए 2.6 हो रहा है, दैट मींस इस ये रिप्रेजेंट जब हम इसको करेंगे तो वो 2 और 3 के बीच में होगा। और सबको पता है कि 2 और 3 कहां होगा, ऐसे बचपन पढ़ना है। अब ध्यान से, अब करना क्या है,
इसको आपको ये आपको पता है ना कि यहाँ पे जो न्यूमरेटर है बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसको होल नंबर में तोड़ा जाता है, ठीक है। होल नंबर क्या होता है समझाते हैं। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, देखिए होल नंबर का मतलब हुआ इसको नॉर्मली आपको डिवाइड करना है पर डेसिमल में नहीं ले जाना है, ठीक है। तो 5 टू 10, रिमाइंडर आ गया 3। तो होल का मतलब ये होता है कि जो आपका डिवाइजर है वो 5 पे 5 नहीं रहेगा, जो आपका क्वोशिएंट है वो साइड में आ जाता है और जो रिमाइंडर है वो यहाँ ऊपर चला जाता है ना। तो 5 टू 10 और 3 30 है ना। सर आप ऐसा क्यों किए, क्यों कन्वर्ट किए हो सर? हाँ समझाते हैं क्यों, बिल्कुल समझाते हैं। देखिए ये कन्वर्ट करने का यही मीनिंग था कि अभी तक जो हम लोग रिप्रेजेंट करना सीखे हैं हर केस में आपका डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा था और न्यूमरेटर छोटा था, है ना। तो जब तक वो फॉर्म में नहीं आएगा तब तक वो रूल नहीं लगेगा। कौन सा रूल? कि उतना भाग में डिवाइड करना है और ऊपर वाला को देखकर काउंट करना है, ये रूल तब तक नहीं लगेगा जब तक न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा नहीं हो जाए, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए इसको इस हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ा, ठीक। अब देखिए, तो अगर आप इसको डिवाइड नहीं भी करना चाहते हो ना, जैसे आप इसको होल नंबर में तोड़ोगे तो अल्टीमेटली आप उसको डिवाइड ही कर रहे हो, तो जो भी नंबर यहाँ पे आएगा, क्या वही नंबर यहाँ भी आएगा 2.6, तो जो भी नंबर यहाँ आएगा उसमें 1 ऐड कर दो, तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो 2 और 3 है ना। तो 2 और 3 के बीच में आएगा ये नंबर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 2 है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? इंडिकेट यही कर रहा है कि सर जब 13/5 को बना वो 2 और 3 के बीच में होगा। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए, तो जिस हिसाब से आपको समझ में, अगर आप इसको होल फ्रैक्शन में तोड़ रहे हो, होल नंबर में तोड़ रहे हो, आप यहाँ पे जो भी नंबर देखोगे ना, है ना, जो भी नंबर यहाँ पे देखोगे समझ रहे हो वो और उससे एक ज्यादा, है ना, तो 2 और 3 उसके बीच में ये नंबर रिप्रेजेंट होगा, है ना। और बाकी तो चीज पुराना वाला ही मेथड है। तो देखिए क्या करें, नंबर में ड्रॉ 0 1 2 3, -1 -2 -3, ठीक है। अब करना क्या है? वही पुराना प्रोसेस। डिनोमिनेटर कितना है हमको ये बात पता चल गया कि जो 13/5 होगा वो इसके और इसके बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में होगा। दो तरीके से पता चला। कैसे कैसे? एक तो हम पुराना मेथड डिवाइड किए हैं तो डेसिमल के से 2 है और 2 में 1 ऐड कर दिए तो 2 और 3 हो गया। दूसरा तरीका जब उसको होल नंबर में तोड़े हो तो यहाँ पे जो आ रहा है अल्टीमेटली यही ना डेसिमल में आ रहा था यहाँ पे, जो कि उसका क्वोशिएंट था। यहाँ पे हमेशा क्वोशिएंट ही आता है। तो यहाँ पे जो भी नंबर आया क्या है, 2 आया, उससे एक ज्यादा मतलब 3, तो 2 और 3 के बीच में 13/5 होगा। तो जिस तरीके से आपको समझ में मैथमेटिक्स क्या है, बहुत सारा तरीका है। तो देखिए दैट मींस 13/5 क्या 2 और 3 के बीच में होगा, ये कंफर्म हो गया। अब चलिए, अब तो पुराना प्रोसेस है। कितना टुकड़ा चाहिए? तो 5 टुकड़ा। अगर मुझे 5 टुकड़ा चाहिए तो कितना बार काटना पड़ेगा? 4 बार, है ना। 4 बार 1 2 3 4, है ना। तो गिनिए 1 2 3 4 5, है ना। 1 2 3 4 5, 5 टुकड़ा हो गया। मैंने काटा कितना बार? 4 बार, है ना। अगर 4 बार काटेंगे तो 5 टुकड़ा होगा। अब क्या करना है? अब आपको देखना है न्यूमरेटर क्या है। न्यूमरेटर कितना है? 3 है। 3 आपको क्या करना है? जो उसका इनिशियल पॉइंट है उसको तो काउंट नहीं करना है। मैं तब से बोल रहा हूँ ना, इनिशियल पॉइंट को काउंट नहीं करना है। कोई भी बच्चा अगर इस पॉइंट को काउंट करे उसका आंसर गलत हो जाएगा। हाँ, इनिशियल पॉइंट को काउंट नहीं करना, उसके बाद काउंट करना स्टार्ट करना है ना। तो कीजिए कितना टुकड़ा है? 3। जो 3 नंबर जो टुकड़ा होगा वही उसको रिप्रेजेंट करता है। देखिए तो 1 2 3 1 2 3, मतलब ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट 3/5 को रिप्रेजेंट करना है। 3/5 मतलब 2 और 3 के बीच में 3/5 को। दैट मींस ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है 2 होल 3/5 को, 2 होल 3/5 को। और आप लिख सकते हो 2 होल 3/5 इज इक्वल टू 13/5, 13/5। मतलब क्या करना, तो ध्यान से सुनिए, एक बार और सुनिए ध्यान से। पहले क्या करना, डिवाइड करके आपको चेक करना है डेसिमल में इस साइड क्या डिजिट आ रहा है। जो भी आ रहा है उसमें 1 ऐड करेंगे तो 2 और 3, है ना। या फिर ऐसे होल नंबर को देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे जो भी है उसमें 1 ऐड करेंगे तो 2 और 3 ही आएगा दोनों केस में, है ना। दैट मींस 2 और 3 के बीच में 13/5 होगा। फिर वही प्रोसेस, डिनोमिनेटर देखना कितना है, 5 है, तो 5 टुकड़े चाहिए तो 4 बार काट दिए तो 1 2 3 4 5 हो गया है।
न्यूमरेटर कितना है तो 3 है, तो 2 को छोड़ के काउंट करना स्टार्ट करें तो 1 2 3, मतलब ये जो नंबर होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा ये पूरे किसको 2 होल 3/5 को, तो 2 होल 3/5 और इसका मतलब क्या होता है 13/5 इज इक्वल टू 13/5 लिख देंगे, ठीक। अब जो काम उस साइड हुआ है वही काम इस साइड होगा, देखिए कहाँ है जी 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 3 के बीच कितना टुकड़ा 4, जो काम उधर किया उतना करना इधर, 1 2 3 4, तो 5 टुकड़ा में टूट गया, मतलब मुझे 5 टुकड़ा चाहिए 4 में काटने हैं। अब क्या करें कितना काउंट किया 1 2 3, तो 1 2 3, तो ये जो पॉइंट होगा ये रिप्रेजेंट करेगा 2 होल माइनस 2 होल 3/5। यहाँ पे आपका क्या है प्लस है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, इज इक्वल टू माइनस 13/5, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 13/5। जल्दी से नोट डाउन करो, ठीक है। तो आपका जो इंट्रोडक्शन था 1B का, ठीक है, जिसमें आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को, कौन सा रेशनल नंबर, नॉर्मल वाला नहीं, जिसका Q1 होगा वो वाला नहीं, जिसका Q1 के अलावा कुछ और हो, 1 और 0 तो हो ही नहीं सकता, अगर 0 होता तो रेशनल नंबर ही नहीं हो सकता था, तो 1 के अलावा कुछ और, जैसे कि आपके यहाँ पे 5 है 4 है 3 है 2 है कुछ भी, लेकिन 1 नहीं, वैसे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना कि क्या प्रोसेस है आपको समझा दिया गया है, और 3 एग्जाम्पल आपको बुक में उसको भी खत्म कर दिया गया है। इस वीडियो को यहीं तक रह देते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वहां पे आपका एक्सरसाइज स्टार्ट होगा, दैट इज 1B, ठीक है। आप लोग घर पे इसका इंट्रोडक्शन का वीडियो देखिएगा और 1B को सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व नहीं होगा उसके बाद आपके यहाँ सोल्यूशन कराया जाएगा, ध्यान से देखिएगा और आंसर को मैच कर लीजिएगा, ओके। सो ठीक है, फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके, बाय बाय।